Hi friends, welcome to our channel. Today we are going to start our next topic of the same chapter, that is fabric from fiber by logic to apply. आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि फ्लीस क्या होती है और वो किससे मिलती है, किन एनिमल से मिलती है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्लीस से वूल कैसे बनाई जाती है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेप्स की जरूरत होती है। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग द फ्लीस ऑफ शीप की जो फ्लीस होती है along with a very thin layer of dead skin is removed from the body। कि जो शिप की जो फ्लीस होती है ना, और उसके साथ साथ जो शिप की स्किन, डेड स्किन सेल्स होती हैं, उसके एक पतली सी परत जो है वो भी उतार दी जाती है उसकी बॉडी से। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फ्लीस को ऑब्टेन करने के लिए उसे किसी भी एनिमल, अगर हमें शिप की फ्लीस चाहिए तो उससे उतारने के लिए पहला स्टेप, सबसे पहले जिस भी एनिमल की हमें चाहिए उसकी फ्लीस रिमूव करनी है उसकी बॉडी से। ओके, सेकंड स्टेप क्या होगा, स्कोरिंग। अब हमने फ्लीस तो ले लिया है, अब उसके अंदर कुछ क्या होगी, डर्ट भी होगी, ग्रीस भी होगी, तो उसको साफ करने के लिए भी एक प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस होती है ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में डन की जाती है। ओके, इट इज क्लीन बाय वॉशिंग विद डिटर्जेंट इन हॉट वाटर इन लार्ज टैंक्स। क्या होता है, वहाँ पे लार्ज बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उसमें क्या होता है, हॉट वाटर होता है विद डिटर्जेंट। ओके, डिटर्जेंट पाउडर हॉट वाटर में पाकर उन्हें साफ किया जाता है। ओके, सुटेबल मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज। और कई जगह पर मशीन्स का भी यूज किया जाता है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग, और इस प्रोसेस को ही स्कोरिंग कहा जाता है। अब फर्स्ट स्टेप क्या, सबसे पहले हमें फ्लीस ऑब्टेन करनी है जिस भी एनिमल की हमें चाहिए। उसके बाद अब उस फ्लीस में कोई मिट्टी वगैरह भी होगी तो उसको साफ करने की प्रोसेस को स्कोरिंग कहा जाता है। ओके, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो आदमी है वो इस शीप की जो है फ्लीस उतार रहा है। आपको दिख रहा होगा इसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है जिससे वो इसकी फ्लीस उतार रहा है। ओके, और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये वाइट कलर की फ्लीस पड़ी हुई है। ओके, और इसी में डिटर्जेंट पाउडर एंड हॉट वाटर जिससे ये क्लीन हो रही है। ओके, आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या हुआ, सॉर्टिंग। अब हमने फ्लीस भी ले लिया, हमें जिस एनिमल की चाहिए, हमने उसको साफ भी कर लिया। लेकिन अब क्या हो गई, अब जो हमने फ्लीस बहुत सारी एनिमल की ले ली तो वो डिफरेंट उसके टेक्सचर्स होंगे, डिफरेंट होगी वो दिखने में। तो अब उनको क्या होगा, एक तरह की जो टेक्सचर होगा, ठीक है, तो एक तरह की साथ को जोड़े रखना। ओके, तो उसको एक साथ, जो एक तरह की दिखती है उन्हें एक तरफ रखना, जो दूसरी तरह की दिखती है उसको दूसरी तरफ रखना, तो इनको डिफरेंट को अलग अलग रखना। ओके, तो उस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग करेंगे। ओके, दिस सॉर्टेड फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन। अब जब उनको सॉर्टेड कर दिया जाएगा, उनको अलग अलग कर दिया जाएगा, तो उनको स्कोर्ड यानी कि उनको दोबारा वॉश किया जाएगा एंड देन ड्राइड, और उन्हें फिर दोबारा सुखाया भी जाएगा। ओके, अब क्या होता है, पहले हमने एनिमल की वो भी ले ली, फ्लीस ले ली, उसको साफ भी कर लिया, उसको सेपरेट भी कर लिया उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब क्या होता है, जो शीप या कोई भी हम एनिमल ले लेते हैं जिसकी फ्लीस होती है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि अब आप मार्केट में देखते होंगे डिफरेंट कलर्स के आपको यार्न मिलते हैं, धागे मिलते हैं वूल के। ओके, तो फिर लेकिन असली में एनिमल डिफरेंट कलर की, उनकी फ्लीस डिफरेंट तो नहीं होती, उनकी सिर्फ इन 3 कलर की होती है ज्यादातर, वाइट, ब्राउन और ब्लैक। अब इनको क्या किया जाता है, ये एक रो फाइबर्स हैं तो इनको डाइड किया जाता है डिफरेंट कलर्स में, ताकि इनमें अलग अलग कलर्स आ सके। ओके, फिफ्थ स्टेप इज स्पिनिंग। अब क्या होगा इसमें,
The raw and dyed fibers are then twisted together to make threads called yarn. अब ये जो रो फाइबर्स और जिनको ड्राइड कर दिया जाएगा, डाइड यानी कि उसमें डाई लगा दी जाएगी उन पर, तो उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है एक साथ थ्रेड बनाने के लिए। अब उन थ्रेड को हम क्या कहते हैं? उन थ्रेड को हम कहते हैं यार्न। ओके, और अब इसी यार्न का यूज करके हम क्या कहते हैं? स्वेटर्स, जो भी वूलन से क्लॉथ्स बनते हैं उनका बनाते हैं। यार्न थ्रेड्स में भी लॉन्ग और शॉर्ट इन साइज, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं साइज में। The longer threads are usually knitted to make sweaters, mufflers, caps, gloves, socks, etc. जो लंबे होंगे ना, लंबे साइज में, तो उनका यूज स्वेटर बनाने में, मफलर बनाने में, कैप, ग्लव, सॉक्स बनाने में यूज किया जाता है। और जो छोटे थ्रेड्स होंगे जिनका साइज छोटा होगा, अब उनको यूज किया जाता है कोट्स में, ट्राउजर्स में, जैकेट्स में और शॉल्स बनाने में। ओके, ठीक है, तो फिर ऐसे इनका हो गया। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा? पहले हमने फ्लीज ली जिस भी एनिमल की हमें चाहिए। सेकंड स्टेप में हमने उन्हें वॉश किया। ओके, थर्ड स्टेप में हमने उन्हें सेपरेट किया उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनके टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग। फोर्थ स्टेप में हमने उन्हें डाई किया, ठीक है, कलर्स के अकॉर्डिंग। और फिफ्थ स्टेप में हमने उन्हें यार्न में कन्वर्ट कर दिया। और अब इस यार्न पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिससे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम जो भी बनाना चाहें, जिस टाइप का भी क्लॉथ बनाना चाहें हम बना सकते हैं, जैसे कि स्वेटर, मफलर, अलग अलग टाइप्स जो यहाँ पर दिए गए हैं। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो का सारा मटेरियल, सारा मैटर समझ आया होगा। ओके, और इस वीडियो की लास्ट, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम आपको इसकी चैप्टर की पूरी PDF प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और इसका टेस्ट भी हम लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप देख सकें कि आपको कितना समझ आया इस चैप्टर में से। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फर्दर वीडियोस के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।